My question is that in present time, आपका business. स्वागत Okay, आपका स्वागत है। okay. My question is that. आप Okay, okay. Listen to me. My question is that in present time, we all want to do something unique. If we are not presenting something unique, something better than others, it is very difficult to stay present. It is very difficult to compete in this world. So how can I think something very unique to present? Let's say I'm into business of training. Okay, I'm an English language trainer. So how can I present something different, something unique to my students, to my audience in a way that I can stand out from my competitors? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के समय में यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ट्रेनिंग में आप कुछ इनोवेटिव अप्रोचेस अपना सकते हैं, जैसे कि आप इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जैसे एप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो लर्निंग को एंगेजिंग और पर्सनलाइज बनाते हैं। आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को इंटीग्रेट करके स्टूडेंट्स को उनके डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लान्स बना सकते हैं जो इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से हो। इस तरह की यूनिक स्ट्रैटेजीज आपको कॉम्पिटिटर से अलग बनाने में मदद करेंगी। Absolutely. Even I was thinking about the same, that what you have already mentioned. So I will definitely work on that. And other thing is that still my question is the same: how to think unique, how one can have this approach, or how one can have this mindset of thinking unique all the time. Whatever actions we do, whatever actions we take, how we can think uniquely in all the while, how we can have that habit. यूनिकली सोचने की आदत बनाने के लिए आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होंगी। पहले ओपन माइंडेड रहिए और नए आइडियाज एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखने और अलग पर्सपेक्टिव से चीजें देखने की कोशिश करें। दूसरा, अपने आप से सवाल करें, मैं इस सिचुएशन को कैसे डिफरेंटली अप्रोच कर सकता हूं। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस या क्रिएटिव एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि आप नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। ओवर टाइम ये सोच आपके लिए नेचुरल हो जाएगी। ठीक है। और मुझे ये बताओ कि क्या चैट जीपीटी के साथ में अगर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो क्या ये मेरी क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकता है, या फिर क्या ये मेरे सोचने के तरीकों को डेवलप कर सकता है इन एनी वेज? बिल्कुल, जीपीटी जैसे टूल्स आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को एनहांस करने में मदद कर सकते हैं। आप नए आइडियाज एक्सप्लोर करने, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करने और अलग पर्सपेक्टिव से चीजें देखने के लिए जीपीटी का यूज कर सकते हैं। आप डिफरेंट सिनेरियोज पे डिस्कस कर सकते हैं और अपने आइडियाज को रिफाइन करने में हेल्प ले सकते हैं। इस तरह के इंटरैक्शंस आपके सोचने के तरीके को ब्रॉडन करने में मदद करते हैं। आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ कि कैसे जीपीटी कैन हेल्प मी टू थिंक क्रिएटिवली। ठीक है, मुझे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाओ। जरूर। मान लीजिए कि आप एक इंग्लिश ट्रेनर हैं और आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरैक्टिव ग्रामर लेसन बनाना चाहते हैं। आप जीपीटी का इस्तेमाल करके एक यूनिक लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जीपीटी से अलग अलग ग्रामर रूल्स पर क्विजेस और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज सजेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। जीपीटी आपको डिफरेंट अप्रोचेस देगा, जैसे रोल प्लेइंग सिनेरियोज, स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइजेस या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिससे स्टूडेंट्स को ग्रामर कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। इस तरह आप अपने लेसन्स को एंगेजिंग और इनोवेटिव बना सकते हैं और स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंस को भी एनहांस कर सकते हैं। बढ़िया है। ठीक है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि चैट जीपीटी इज़ लाइक द सी ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास क्वेश्चंस है, अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गेट इट फ्रॉम हियर। तो मेरी ये सोच का क्या पर्सपेक्टिव है तुम्हारा? इज़ दैट ट्रू? इज़ दैट is there something needs to be improved, or this is my personal view basically regarding chat gpt? So what is your thinking?
आपका पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग है। चैट जीपीटी को नॉलेज का एक वास्ट सोर्स समझना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपको अलग अलग टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह चैट जीपीटी भी परफेक्ट नहीं है। कभी कभी जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आउटडेटेड हो सकती है या कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नुआंसेस मिस हो सकते हैं। इसलिए हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग और एडिशनल सोर्सेज से वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल चैट जीपीटी एक वैल्यूएबल टूल है जो आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका बेस्ट यूज तब होता है जब आप इसे वाइजली और थॉटफुली यूज करते हैं। तो इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए भी यू हैव टू हैव द सेंसेस। इट डजंट मीन कि अगर आपके पास, हाँ ये तो ऑब्वियस भी है कि आपके पास कितने भी रिसोर्सेस हो, डजेंट मैटर, बट यू इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट, डजेंट मैटर हाउ वैल्यूएबल द रिसोर्सेज इज, वो तुम्हारे लिए कुछ काम का नहीं है। सो यू शुड नो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कॉन्शियसनेस कि आपको किसी भी रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना है, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, टूल्स हो या टेक्नोलॉजी। इनका फायदा तभी होगा जब आप उन्हें समझकर और सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग और अवेयरनेस से ही आप किसी भी रिसोर्स का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। आपकी सोच और अप्रोच ही आपको किसी भी रिसोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट लेने में मदद करती है।